बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 और साइंस चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम कुछ हम जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जो आपकी बुक पे पेज नंबर 11 पे है, ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो कैसे बनता है। हम पढ़ भी चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो है वो मिलते हैं तो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हम मेजर इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, यानी जब ऑर्गन्स जो हैं मिल जाते हैं, मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, तो वो जो भी सिस्टम होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर जो है वो काम करते हैं, तब जो है वो हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जिसका काम डाइजेशन करवाना है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं। इसी तरह अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, हार्ट आ जाता है और ब्लड आ जाता है, तो ये मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो इकट्ठा जो है वो काम करता है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। प्लांट्स के अंदर दो तरह के जो है वो सिस्टम पाए जाते हैं। इनके अंदर पहला है रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम, और सेकंड है इसके अंदर शूट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम की बात करते हैं। रूट सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि ये वो पार्ट होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर हिस्सा होता है, यानी कि ये रूट्स हैं और ये रूट्स की ब्रांचेस हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं रूट सिस्टम, यानी कि वो वाला प्लांट का पार्ट जो कि ज़मीन के अंदर होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसके बाद याद रखना है आपने, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं रूट सिस्टम के अंदर, रूट और इसकी ब्रांचेस। इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं कि रूट सिस्टम का जो है वो फंक्शन क्या होता है। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि ये जो रूट्स हैं, अगर ये ज़मीन के अंदर अच्छी तरह ना लगी हों तो प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके नहीं रख सकता। यानी कि जो प्लांट है ये सॉइल के अंदर किस तरह लगा हुआ है, इन्हीं रूट्स की बुनियाद पर है, जिसे हम कहते हैं होल्ड द प्लांट्स इन सॉइल। यानी कि जो रूट्स का काम क्या होता है, इसका काम ये है कि प्लांट को सॉइल के अंदर पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, जो है वो काम किसका होता है, वो रूट्स का होता है। यानी इसी वजह से प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो स्टैंड रहता है। इसके बाद सेकंड इसका काम क्या है, यानी कि अगर हम प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स को खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर हम प्लांट्स को पानी की बात करते हैं तो हम प्लांट्स को बर्तन के अंदर रख के नहीं देते कि ये लें पी लें, बल्कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स को हम जो है वो पानी सॉइल के अंदर डालते हैं, उसकी रूट्स के अंदर, ठीक है, जहाँ से सॉइल के अंदर ये जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, यानी H2O वाटर को कहते हैं, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले जो इसके हिस्से हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। यानी रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करके जो इसके एरियल पार्ट हैं, यानी कि ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वहाँ तक पहुँचाने के अंदर ये सारा किसका रोल होता है, रूट सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा है कि ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट्स के अंदर है उसकी सेकंड जो इसके अंदर सिस्टम है वो है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो प्लांट का होता है वो आउटसाइड द ग्राउंड होता है, यानी कि ज़मीन से जो ऊपर वाला इसका हिस्सा होता है ये सारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर एक तो जो है इसका ये वाला मेन स्टेम आ जाएगा, ठीक है, इसका जो तना होता है। इसके अलावा जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते हैं, ये आ सकते हैं, और इसकी ब्रांचेस हैं,
इसके अलावा नंबर 4 पे है फ्लावर्स, ठीक है। यानी कि जितने भी ये जो पार्ट हैं यानी कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे है मेन स्टेम, नंबर 2 जो है वो लीव्स, 3 पे ब्रांचेस और नंबर 4 फ्लावर्स। यानी कि ये जो 4 इसके पार्ट्स हैं जो कि मिलकर शूट सिस्टम को बनाते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि राइट अ नोट ऑन शूट सिस्टम, तो आपने इसी को जो है वो अटेम्प्ट करना है। कौन सा, आउटसाइड द ग्राउंड, ज़मीन के जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम शूट सिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं तो इसके फंक्शन के अंदर कौन कौन से जो है ये फंक्शन शूट सिस्टम परफॉर्म करता है। नंबर 1 है इसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर तो आ जाएगा, यहाँ से फिर जो है वो क्या होता है कि जो शूट सिस्टम का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, तो शूट सिस्टम जो है इस मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाने में, हरकत करवाने में, यानी कि ऊपर वाले जो हिस्से हैं उन सब के अंदर पहुँचाने के अंदर शूट सिस्टम का काम होता है। तीसरा, सेकंड जो है इसके अंदर इसका फंक्शन आ जाता है फूड मेकिंग, खुराक बनाने का जो काम होता है। अगर लीव्स की बात करते हैं तो जो पत्ते होते हैं ये एक्चुअली इनका काम क्या होता है, खुराक को बनाना होता है, ठीक है। लीव्स खुराक को बनाते हैं, बनाने के बाद बाकी हिस्सों तक पहुँचा देते हैं। इसके अलावा सीड्स की प्रोड्यूसिंग जो होती है वो भी इसी शूट सिस्टम के ज़रिए होती है। और वो कैसे होती है, यानी कि जो फ्लावर्स हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो है वो सीड फॉर्मेशन होती है। तो हमने जो है वो शूट सिस्टम के मेन फंक्शन पढ़े, मूवमेंट ऑफ वाटर करवाना, फूड मेकिंग, प्रोड्यूसिंग सीड, ये जो है वो सारा कौन करवाता है, शूट सिस्टम करवाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी